Hello बच्चों, let's read the question first. The question says that find angle of deviation both clockwise and anti-clockwise suffered by ray incident on a plane mirror shown in the figure at angle of incidence 30 degree. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. So key concept is reflection. So key concept is reflection. रिफ्लेक्शन में क्या होता है बच्चों, लाइट आपकी रे जिस मीडियम में इंसिडेंट होती है टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस लौट जाती है. तो यहाँ पर क्या होगा, मान लो इस मीडियम में 30 डिग्री पर इंसिडेंट है, तो टकराने के बाद बच्चों इसी मीडियम में 30 डिग्री पर चली जाएगी. अब देखो, अब आपको बताना है रोटेशन आपको क्लॉकवाइज और डिवीजन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. देखो बच्चों, जा इधर रही थी तो देखो क्लॉकवाइज अगर अगर आप कहोगे तो क्लॉकवाइज बच्चों आपका ये ठीक है ना, ये यहाँ से हुआ इतना एंगल, ये क्या हो क्लॉकवाइज एंगल. तो आराम से कर सकते हो. देखो ये एंगल आपको ये पूरा एंगल यहाँ से बताना है, ठीक है. तो आप क्या करो, देखो ये 30 है तो कितना होगा, ये 60 होगा, जैसी बात है क्योंकि ये 90 है. और ये 30 तो क्या होगा बच्चों आपका, ये भी 30, तो ये क्या होगा, ये भी 60 होगा. तो आप क्या करो, 360 में से 60 + 60 घटा दो आप, तो कितना होगा, 360 - 120 कितना होगा, 240. तो 240 डिग्री क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया क्लॉकवाइज डेविएशन. क्या आ गया आपका, क्लॉकवाइज डेविएशन. अब एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन के लिए क्या करोगे आप, देखो यहाँ से देखो आप, तो यहाँ से क्या हुआ आपका, ये जा रहा था इधर और एंटी क्लॉकवाइज इतना घूम गया. एंटी क्लॉकवाइज तो सिर्फ 60 + 60 हुआ, तो 60 + 60 कितना हो गया बच्चों आपका, 120 डिग्री. ये क्या हुआ आपका क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन. एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन. ये आ गया आपका. तो ये आपका आंसर हो गया. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ